उत्तर प्रदेश से बड़े बड़े नाम हैं। 7 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। बड़े नाम में रेखा वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। तारिक मंसूर साहब को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है और राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में स्मृति ईरानी है, राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में हरीश द्विवेदी हैं। दो बड़े नाम राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाम पद पर भी दो बड़े नाम हैं। राष्ट्रीय मंत्री अगर बात करें दो, इसमें भी बड़े नाम हैं, भोला सिंह है, संगीता यादव है। तो ये अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश को एक अच्छा यहाँ पर मौका मिला है। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, प्रतिनिधित्व ज़्यादा दिया गया है, ये साफ तौर पर देखने में आया है। तो ये बड़े नाम जो आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से 7 नेता हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है। अगला साल चुनाव का है और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ का संगठन बहुत मजबूती के साथ काम करे। महिला हैं, युवा हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं इनमें लगभग अगर देखा जाए 7 में से 3 तो महिलाएं, 3 महिलाएं, संगीता यादव, इसके अलावा स्मृति ईरानी, रेखा वर्मा, 3 बड़े नाम महिलाओं के हैं। यानी कि तमाम जो बड़े नामों को देखते हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आलोक राय लखनऊ से जुड़ गए हैं। आलोक जी, हम लगातार सभी लोग जान रहे थे कि उत्तर प्रदेश को तरजीह दी जाएगी, 7 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई, अगले साल चुनाव है, लेकिन सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए हम कोशिश बिल्कुल कर। बिल्कुल। जी जी, आप सुन पा रहे हैं, ठीक है। जी जी जी, मैं अगर इस लिस्ट को देख रहा हूँ आलोक जी, तो अब मुझे दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, राष्ट्रीय महामंत्री हो, राष्ट्रीय मंत्री हो, सब में दो दो बड़े नाम सामने आ रहे हैं। महिलाएं अगर देखा जाए 7 में से 3 तो महिलाएं हैं और स्मृति ईरानी खास तौर पर उनको आगे किया गया है। किस तरह से लिस्ट देख रहे हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो? और देखिए बिल्कुल जो है ये बहुत प्रतीक्षित लिस्ट है। लगातार इसकी चर्चा चल रही थी कि नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जल्द ही अपनी जो है टीम की घोषणा करेंगे, उसकी सूची जारी करेंगे। हालांकि थोड़ी प्रतीक्षा रही, लेकिन आज ये चर्चा चल रही थी कि आज वो लिस्ट आ सकती है 12 बजे करीब। हालांकि थोड़ी देर बाद से आई, लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, युवाओं के संदर्भ में और महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है उसके संदर्भ में, तो टीम बहुत ही संतुलित बनाई गई। क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होना है, उसके बाद जो है कई राज्यों में भी चुनाव होना है। तो इसके मद्देनजर जो है टीम बनाई गई है। टीम में पूरा एक ख्याल रखा गया है कि खासकर जिस तरह से देश भर में जो है युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से हालिया प्रदर्शन जंतर मंतर पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था, इसके अलावा कई राज्यों में, तो उसका भी एक कहीं ना कहीं इसमें इफेक्ट देखा जा रहा है। और ये माना जा रहा था कि टीम में युवाओं को मौका मिलेगा। यानी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से युवा है, नितिन नवीन एक युवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उसी तरह से टीम में भी चेहरे रहेंगे, वो युवा रहेंगे। और कहीं ना कहीं वो बात सच साबित हुई। इस लिस्ट को देखने समझ में आता है। और खासकर जो है उत्तर प्रदेश के लिए अगर देखें तो यहाँ से कई चेहरों को जो है महत्वपूर्ण पदों पर जो है जगह मिली है। चाहे वो हरीश द्विवेदी हो, चाहे वो रेखा वर्मा हो, चाहे वो अमरपाल मौर्य हो, चाहे वो स्मृति ईरानी हो। तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश को एक महत्वपूर्ण जगह दी गई है इस सूची में। यहाँ के जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको जो है महत्वपूर्ण पद दिया गया है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण राज्य है। और ये माना जाता है कि दिल्ली की सत्ता यानी केंद्र की सत्ता अगर पानी है, वहां का रास्ता अगर कहीं जाता है तो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश को इतनी प्रमुखता से उसमें जगह दी गई है। साथ ही साथ पूरे देश से लोगों को रखा गया है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बहुत ही संतुलित और अच्छी टीम बीजेपी ने बनाई है। अब ये टीम कितनी कारगर होती है, क्या इसका रिजल्ट होगा, ये तो निश्चित रूप से 2027 एक और नाम मैं ऐड करना चाहूंगा। आप, ये नाम है अमरपाल मौर्य का, ओबीसी मोर्चा। हम तो लगातार बात कर रहे हैं, 7 से एक और ज्यादा है, समझ लीजिए 8 हो गए। रेखा वर्मा है, तारिक मंसूर साहब है, ये दोनों राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी दोनों राष्ट्रीय महामंत्री हैं। भोला सिंह, संगीता यादव राष्ट्रीय मंत्री हैं। और कुंवर बासित अली को मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया है। तो अमरपाल मौर्य ओबीसी मोर्चा, देखिए यहाँ पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आलोक जी, मैं ये जानना चाहूंगा, देखिए मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया कुंवर बासित अली को और अमरपाल मौर्य ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया। यानी कि यहाँ ओबीसी जातीय समीकरण का भी खास ख्याल रखा गया है, जो दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में जातीय राजनीति काफी बड़ी और मजबूत मानी जाती है। देखिए निश्चित रूप से जातीय राजनीति सभी पार्टियां करती है। और ये सच्चाई है कि जातियों का जो सिस्टम है राजनीति में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए सभी दल जो, चाहे वो टिकट वितरण हो, चाहे पार्टी पदाधिकारियों की घोषणा हो, या संगठन में बदलाव करना, जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हैं, सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हैं और क्षेत्रीय समीकरण पर पूरा ध्यान दिया जाता है। चाहे वो कुंवर बासित अली हो, इनको जो मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया अल्पसंख्यक मोर्चा का, इसके अलावा जो है अमरपाल मौर्य की आपने बात की ओबीसी मोर्चा का,
अमरपाल मौर्य राज्यसभा सांसद है और बड़े संगठन में महत्वपूर्ण काम करते हैं लगातार और केंद्रीय नेतृत्व के करीबी भी है। तो पूरी जो लिस्ट है उसमें आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में उस लिस्ट में जगह दी गई है और निश्चित रूप से ये 2027 विधानसभा चुनाव को मद्देनजर ये पूरी लिस्ट बनाई गई है। साथ ही साथ पूरे देश में कई राज्यों में चुनाव भी होने हैं विधानसभा के, उसके मद्देनजर और निश्चित रूप से इसीलिए एक संतुलित टीम ये बनाई गई है जिसमें खासकर युवा चेहरे हैं, महिलाओं को रखा गया है क्योंकि बीजेपी लगातार महिला आरक्षण की बात कर रही है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, अल्पसंख्यक को जोड़ने की बात कर रही है, दलित और ओबीसी के लिए लगातार वो जो है बात कर रही है, उनको अपने साथ लाने के लिए। तो कुल मिलाकर एक महत्वपूर्ण जो है बदलाव इस नई लिस्ट में देखने को मिल रहा है। जी, एक नाम और ही है और वो काफी बड़ा नाम स्मृति ईरानी का है आलोक जी। और हमने देखा केंद्रीय मंत्री रही हैं और काफी बड़े बड़े पदों पर रही हैं। और सबसे बड़ा टास्क तो उनका ये था कि वो एक ऐसा चुनाव जीती और इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता को हराकर चुनाव जीती हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी में एक बड़ा नाम था। अब संगठन में जिम्मेदारी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक तो महिला हैं वो तो निश्चित तौर पर, और एक बड़ी जिम्मेदारी। देखिए बिल्कुल स्मृति ईरानी अपना चुनाव पिछला लोकसभा का हार गई थी, जिसके बाद तमाम तरह के कयास लग रहे थे कि जो है उनकी भूमिका अब क्या होगी, क्या वो पार्टी में वापसी कर पाएंगी, संगठन में आएंगी। लेकिन तमाम जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी वो चर्चाएं अब खत्म हो चुकी हैं, उनको संगठन में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर फिर से भरोसा जताया है और इसे समझा जा सकता है कि आने वाले समय में स्मृति ईरानी की भूमिका केंद्रीय स्तर के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव होना है, इसके अलावा तमाम राज्यों का चुनाव है। तो निश्चित रूप से स्मृति ईरानी पर बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है और उनको महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी दी है संगठन में। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि दो चुनाव और दोनों चुनाव में बड़े शिद्दत के साथ उन्होंने काम किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश छोड़ा ही नहीं था, हमने देखा था। पहला चुनाव जरूर जीती, लेकिन दूसरे चुनाव में भी उन्होंने बहुत मेहनत की अपने इलाके में, लेकिन इसके बावजूद वो चुनाव हार गई। अब ये पिछले कई दिनों से लग रहा था कि वो हाशिए पर है, क्या उनको कहीं ले जाने की तैयारी में। लेकिन जिस तरह से आपने सही कहा कि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी देना, ये बता रहा है कि बीजेपी उनको भूली नहीं है। और संगठन में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये भी है कि उत्तर प्रदेश को अब फोकस करना है। और ये जो आगे का चुनाव, विधानसभा का चुनाव अगले साल होने जा रहा है, उसमें महिलाओं को अपनी तरफ, अब महिला आरक्षण की बात लगातार हो रही है, तो निश्चित तौर पर ये खुलकर अपनी बात कह सकेंगी। लेकिन कोई ऐसा नाम आपको लग रहा है कि कुछ और होने चाहिए थे, या कुछ ऐसे नाम इनमें से जो चौंकाने वाला है? देखिए तमाम नाम चल रहे थे चर्चा में, लेकिन जाहिर सी बात है संगठन में उन्हीं लोगों को लिया जाएगा जो उसमें बेस्ट होंगे। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व लगातार विमर्श कर रहा था, उत्तर प्रदेश के तमाम नेता दिल्ली के केंद्रीय नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे और विचार विमर्श हुआ है पूरे देश के जितने भी नेता हैं उनमें और उसमें से कुछ नाम जो है फाइनल किए गए जिनको इस लिस्ट में जगह दी गई। वैसे बहुत सारे नेता हैं जिनके नामों को लेकर चर्चा चल रही थी, जैसे कि डॉक्टर महेंद्र सिंह भी हैं, उनका भी नाम चल रहा था जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। लेकिन फिलहाल बहुत से ऐसे नाम हैं जो नहीं है लिस्ट में, वो भी चौंकाने वाला है। लेकिन बहुत से नाम ऐसे भी हैं जो जिनकी चर्चा नहीं चल रही थी, उनको भी जगह मिली है। तो कुल मिलाकर ये संगठन का अपना दृष्टिकोण होता है कि वो किसको जगह दे किसको नहीं दे। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उन्होंने देखा होगा, नहीं, उन्हें लगा होगा निश्चित कि ये तो ये देखने की जरूरत होती है, हर पार्टी देखती है। संगठन तो खास तौर पर बना ही इसलिए है कि उनको मंथन करना पड़ता है। इतना लंबा समय बाद नितिन नवीन का ये पूरा संगठन तैयार हुआ है। अब ये संगठन किस तरह से काम करने वाला है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन वो तमाम बड़े नाम हम चला रहे हैं, भोला सिंह राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त हुए हैं, ये तमाम जो बड़े नाम है वो यूपी से हैं। रेखा वर्मा, तारिक मंसूर, स्मृति ईरानी, भोला सिंह, संगीता यादव, कुंवर बासित अली, अमरपाल मौर्य, यानी कि 8 बड़े नाम, 8 बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। और इस वक्त एक बार हमारे साथ आलोक जी बने हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी। और हम रुक करेंगे एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का। शिखर देवांगन हमारे साथ बने हुए हैं। शिखर, हम लगातार चर्चा कर रहे थे उन तमाम बड़े नामों की, लेकिन अगर देखा जाए तो एक नाम वो भी महिला का है और साथ ही साथ उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई, राष्ट्रीय मोर्चा का अध्यक्ष बनाना, राष्ट्रीय महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाना। ये अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम जितने बड़े नाम देख रहे हैं उनमें एक छत्तीसगढ़ का नाम है। देखिए बीजेपी जिस तरह से काम करती है, बहुत सोच समझकर काम करती है। छत्तीसगढ़ से उम्मीद बहुत ज़्यादा की जा रही थी कि छत्तीसगढ़ से बड़े नेताओं की जिम्मेदारी जो है वो बदल सकती है, लेकिन जिस तरह से सूची आई उसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ से 2 नाम निकलकर सामने आए, रूप कुमारी चौधरी का और दीपक महस्के का। इससे समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जो है बहुत सारे नेता जो है वो लाइन पे थे, लेकिन जिम्मेदारियां नहीं दी गई। जिम्मेदारियां इसलिए भी नहीं दी गई कि संगठन को बेहतर करना था, इस बात का भी जिक्र किया जा सकता है। दूसरी बात इस बात को भी कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में
फिलहाल बड़े नेताओं की आवश्यकताएं जो है वो समझी जा सकती हैं और संगठन इस तमाम चीज़ों पर पूरी एक्सरसाइज करते हुए नजर आया। और उसके बाद ये सूची जब सामने आई, उसमें छत्तीसगढ़ से 2 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, रूप कुमारी चौधरी के रूप में और दीपक मस्के के रूप में। हालांकि बहुत सारे नामों को लेकर चर्चाएं जरूर चल रही थी, लेकिन बीजेपी संगठन स्तर पर जिस तरह से काम करती है उसमें सारे पहलुओं को चेक किया जाता है, उसके बाद जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। और जाहिर सी बात है, जब छत्तीसगढ़ से बहुत सारे नामों को लेकर चर्चाएं की जा रही थी, उसमें सिर्फ 2 ही नाम जो है वो निकल कर सामने आए हैं। तो इस बात का भी जिक्र किया जा सकता है कि बीजेपी जो है संगठन स्तर पर पूरी तरीके से मंथन किया गया और मंथन करने के बाद लिस्ट में जो नाम आए वो नाम छन कर आए हैं। चाहे वो रूप कुमारी चौधरी की बात की जाए या दीपक मस्के की बात की जाए। रूप कुमारी चौधरी लंबे समय से संगठन पर काम कर रहे थे, आरएसएस से जुड़े होने की बात भी लगातार कही जाती रही है। और जिस तरह से महिलाओं को लेकर काम किया जा रहा था, चाहे वो बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक की बात की जाए, रूप कुमारी चौधरी लगातार काम कर रही थी, उसका इनाम जो है उनको मिलता हुआ नजर आया। दूसरी तरफ अगर दीपक मस्के की बात की जाए तो दीपक मस्के भी जमीनी स्तर पर काम करते हुए नजर आए थे। आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हुए नजर आए, प्रवक्ता के रूप में भी छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आए। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी की सरकार बनी उसके बाद दीपक मस्के को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। सीजीएमएससी के जो है उनको अध्यक्ष बनाया गया और अभी भी सीजीएमएससी में कैबिनेट मंत्री के दर्जे पर काम कर रहे हैं। और ऐसे में अब उन्हें सोशल मीडिया की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि एक लंबा अनुभव है सोशल मीडिया का दीपक मस्के के पास, और ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो छत्तीसगढ़ को 2 महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भाजपा ने दी है। और जाहिर सी बात है, इन नामों को लेकर जिस तरह से चर्चाएं हो रही थी, छत्तीसगढ़ को इन 2 नामों पर जरूर जिम्मेदारी दी गई है और एक बेहतर काम जो है छत्तीसगढ़ से होता हुआ भी नजर आएगा। जी बिल्कुल, निश्चित ही आप बने रहिए हमारे साथ। ये जो तमाम नाम हैं, कई नाम चौंकाने वाले हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया का एक बड़ा नाम है और राजस्थान से वो भी काफ़ी समय से हाशिए पे थी, लेकिन अनुभवी हैं, मुख्यमंत्री कई बार रह चुकी हैं। तो ऐसे में उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उनको बना दिया गया है। तमाम बड़े नाम जो हम कह रहे हैं, मध्य प्रदेश से भी वो बड़े नाम हैं। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के हैं, राम माधव साहब दिल्ली के हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी उनको भी दी गई है। और मध्य प्रदेश की तो चलिए, एक बड़ी संगठन की टीम और एक अच्छी और संतुलित टीम का गठन किया, लेकिन सुन लेते क्या कुछ कह रहे हैं। श्री नितिन नवीन जी ने आज जो नई कार्यकारिणी घोषित की है, मुझे भी पहले भी जिम्मेदारी थी, लेकिन एक नई जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं उसके लिए उनका हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हमारे माननीय संतोष जी और नड्डा जी, सब ने मिलके माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक ऐसी टीम का गठन किया है जो सामाजिक संतुलन भी कहीं ना कहीं बना हुआ है, भौगोलिक संतुलन की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से, अनुभव सत्ता की दृष्टि से भी और संगठन की दृष्टि से भी। तो मुझे लगता है आने वाले समय में संगठन और सत्ता के विस्तार में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ ये पूरी टीम हनुमान अंगद की तरह कहीं ना कहीं काम करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेगी। जिस तरह से लिस्ट में चयन किया गया है, कुछ नए फेसेस हैं, कुछ पुराने हैं, पूरी टीम को आप कैसे देखते हैं? कितना स्ट्रांग देखते हैं 2029 या फिर यूपी चुनाव की बात की जाए तो उसके तहत? स्वाभाविक है, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिसको जिम्मेदारी मिलती है वो केवल चुनाव की दृष्टि से नहीं, बल्कि संगठन के माध्यम से और सेवा का एक व्रत कैसे खड़ा किया जाए, ये कहीं ना कहीं काम करते हैं। और ये जो टीम बनी है इसमें बहुत अनुभवशाली लोग हैं, बहुत कर्मठ लोग हैं। तो मुझे लगता है ये किसी टीम पर किसी भी एक अंग पर ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ कमजोरी है। मुझे लगता है पूरी की पूरी टीम ये आदरणीय नितिन नवीन जी की वो सेना साबित होगी जो कांग्रेस पार्टी एनडी गठबंधन के जो ये कह सकते हैं कि विकास विरोधी, जन विरोधी जो चेहरे हैं उनको उजागर करके और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेगी। तो लाल सिंह आर्य काफ़ी खुश हैं, और खुश हो भी क्यों ना, क्योंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। तो ये तमाम जो बड़े नेता एक अच्छा संगठन तैयार किया। 7 महीने बीत चुके थे नितिन नवीन को नियुक्त हुए, और एक संगठन के रूप में, एक
संतुलित टीम दिखाई दे रही है। फिलहाल तो जो दिखाई दे रही है, उत्तर प्रदेश को तरजीह दी गई है, जहां चुनावी राज्य उनको तरजीह दी गई है। अनुभव को प्राथमिकता, महिलाओं को भी अच्छा खासा मौका दिया गया है। बहरहाल अब ये देखना होगा, अब संगठन तो तैयार हो गया, अब काम करने की बारी है।